नाउ मूविंग टूवर्ड सेकेंड, एडल्ट डायबिटीज़। इस प्रकार का डायबिटीज़ एडल्ट में होता है। ओबेस पीपल इस डिजीज़ के अधिक शिकार होते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स इट्स ट्रीटमेंट। ओबेसिटी से ग्रस्त डायबिटीज़ के रोगियों को पहला उपचार उनका वेट कम करना होता है। मुंह से एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है। अल्प बाहर के से ग्रसित डायबिटीज़ के पेशेंट्स को उच्च कैलोरी व प्रोटीन युक्त आहार डाइट दिया जाता है। साथ ही एंटी डायबिटिक मेडिसिन भी दी जाती है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर सामान्य हो जाता है। एडल्ट को इंसुलिन का इंजेक्शन चिल्ड्रन की अपेक्षा कम दी जाती है। नाउ मूविंग टूवर्ड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। प्रारंभिक अवस्था में डायबिटीज़ का पता नहीं चल पाता है। इसका पता धीरे धीरे डिजीज तीव्रता की स्थिति में अथवा संक्रामक डिजीज के कारण एसिडोसिस होने पर अथवा बेहोशी जैसी स्थिति आने पर ही डायबिटीज़ का पता चल पाता है। यूरिन टेस्ट से डायबिटीज़ का पता चल जाता है। 40 वर्ष की उम्र के बाद यूरिन जांच का आवश्यक किया जाना चाहिए। निम्न अवस्थाओं में भी यूरिन की जांच करवा लेनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज घर के किसी भी सदस्य को मधु डायबिटीज़ होने पर। सेकंड पॉइंट इज फिजिकल वेट्स में अचानक कमी होने पर। थर्ड पॉइंट इज फिजिकल वेट में अचानक वृद्धि होने पर। फोर्थ पॉइंट इज घाव जल्दी ही नहीं भर जा पाने की दशा में। फिफ्थ पॉइंट इज स्किन में घाव एवं अन्य विकार होने पर। प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन की जांच अवश्य ही की जानी चाहिए। प्रेगनेंसी में हाइपर थायरॉयडिज्म की स्थिति में भी यूरिन से शर्करा निकलने लगता है। कभी कभी डायबिटीज़ के अतिरिक्त अन्य डिजीज़ में भी यूरिन द्वारा ग्लूकोज का उत्सर्जन होने लगता है, जैसे पेंटोसूरिया तथा लैक्टोसूरिया की स्थिति में ये डिजीज़ अक्सर मिल्क पिलाती लैक्टेटिंग मदर में भी होती है। यदि यूरिन तथा ब्लड दोनों में ही अधिक ग्लूकोज की उपस्थिति हो तो निश्चयपूर्वक समझना चाहिए कि डायबिटीज़ ही है। डायबिटीज़ की स्थिति में निम्न लक्षण दृष्टिगोचर हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज पॉलीयूरिया, बार बार यूरिन त्यागने हेतु जाना पड़ता है। सेकंड पॉइंट इज पॉलीफैगिया, पेशेंट को अधिक भूख लगती है क्योंकि कार्बोज का सही ढंग से पूर्ण रूप पे चयापचय नहीं हो पाता है। थर्ड पॉइंट इज डिप्सिया, पेशेंट को बार बार एवं अधिक प्यास लगने लगता है। फोर्थ पॉइंट है डिहाइड्रेशन। तीव्र डायबिटीज़ की स्थिति में बॉडी में निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि यूरिन विसर्जन के कारण बॉडी से बहुत अधिक मात्रा में पानी निकल जाता है। फिफ्थ पॉइंट है फैटिग्यू। डायबिटीज़ की स्थिति में पर्सन अधिक थकान का अनुभव करता है। सिक्स पॉइंट इज पेशेंट कमज़ोर, निर्बल, निशक्त एवं दुर्बल हो जाता है, उसका वज़न कम हो जाता है। सेवन्थ पॉइंट इज लैक ऑफ इम्यूनिटी पावर। डायबिटीज़ के पेशेंट्स से में संक्रामक डिजीज़ से लड़ने की क्षमता का काफ़ी साफ हो जाता है। एट पॉइंट इज लेट हीलिंग ऑफ वाउंड। डायबिटीज़ के रोगियों में बाउंड देरी से बढ़ता है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स में लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। नाइन्थ पॉइंट इज डायबिटिक कोमा। डायबिटिक की स्थिति में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। फैट एनर्जी उत्पादन का कार्य करने लगता है। फैट का ऑक्सीकरण तीव्रता से होने लगता है। वसा के ऑक्सीडेशन से लीवर में अधिक मात्रा में कीटोन बॉडीज बनने लगते हैं।
Now moving towards 10 point ऑडेमा। डायबिटीज़ की स्थिति में कभी कभी ऑडेमा भी हो जाती है, यानी ऑडेमा मतलब सूजन। 11 पॉइंट इज न्यूरल डिसऑर्डर्स। डायबिटीज़ डिजीज़ की तीव्र अवस्था में न्यूरल डिसऑर्डर, न्यूरल संबंधी विकार भी उत्पन्न हो जाता है, जैसे पागलपन, चिड़चिड़ापन, न्यूट्रियस न्यूरिटिस, रेटिनिटिस आदि। 12th पॉइंट है ग्लाइकोसूरिया। डायबिटीज़ की स्थिति में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं हो पाता है, जिसके कारण ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। 13 पॉइंट है वेस्टेज ऑफ मसल्स। मधुमेह डायबिटीज़ के कारण प्रोटीन का उपयोग एनर्जी प्रदान करने में किया जाता है, जिससे इसका मुख्य काम बिल्डिंग बिल्डिंग गोन हो जाता है। परिणामतः नई सेल्स का निर्माण नहीं होता है। 14 पॉइंट लेजन्स ऑन स्किन। मधुमेह डायबिटीज़ के कारण त्वचा पर घाव हो जाते हैं, विशेषकर कमर तथा गर्दन के पीछे का भाग अधिक प्रभावित होते हैं। 15 पॉइंट्स इज रेटिनिटिस। डायबिटीज़ के कारण आइस के स्वास्थ्य एवं रोशनी पर भी प्रभाव पड़ता है। आइस में उपस्थित ब्लड कैपिलरीज से ब्लड स्रावर होने लगता है, जिससे अंधापन होने की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी आइस की ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाती है आइस में। नाउ मूविंग टूवर्ड्स ट्रीटमेंट। डायबिटीज़ के डिजीज़ का कोई स्थायी उपचार नहीं है, परंतु इसे कुछ हद तक नियंत्रित रखा जा सकता है। ओबेसिटी के कारण यदि पर्सन को डायबिटीज़ है तो वज़न पर वेट पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। डाइट में परिवर्तन एवं आवश्यक सुधार करके मधुमेह पर अंकुश लगाया जा सकता है, परंतु उसके लिए ये आवश्यक है कि पेशेंट स्वयं स्वस्थ होने के लिए भरपूर प्रयास करे तथा परिवर्तित आहार डाइट को ग्रहण करे। साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह पर माने। डायबिटीज़ डिजीज़ पर नियंत्रण मेडिसिन से अधिक पेशेंट्स की दृढ़ इच्छा शक्ति, मनोबल, उत्साह एवं सहयोग पर निर्भर करता है। डायबिटीज़ का उपचार निम्नानुसार किया जा सकता है। डाइट, फर्स्ट इज डाइट, सेकंड इज इंसुलिन के इंजेक्शन देकर, थर्ड इज खाने की दवाइयों से तथा फोर्थ इज व्यायाम। So first in this was we see first point डाइट। डाइट द्वारा जो उपचार किया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट इन दिस फर्स्ट पॉइंट इज डाइट। डाइट द्वारा मधुमेह डिजीज़ पर अंकुश लगाया जा सकता है। आहार डाइट में से डायबिटीज़ का उपचार करते समय ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि डाइट से प्राप्त एनर्जी पेशेंट पर्सन के कुल फिजिकल एनर्जी मांग से 5% कम हो। साथ ही फूड प्रोडक्ट्स की निर्धारित मात्रा को तोलकर ही प्रयोग में लाना चाहिए। एम स्वामीनाथन के अनुसार only weighted quantity of food should be consumed according to diet schedule prescribed by the physician. The most important consideration should be avoid to first is calorie needs, second is the proportion of calorie from carbohydrate, protein and fat. So कैलोरी जो पेशेंट की हाइट, एज तथा बॉडी वेट के अनुसार प्रस्तावित ऊर्जा एनर्जी मांग से 5% कैलोरी कम किया जाना चाहिए। अर्थात आइडियल वेट से 5% ऊर्जा कम करके दिया जाना है। ये फर्स्ट पॉइंट इज इन दिस डाइट फॉर ओबेस डायबिटिक पर्सन।
ओबेसिटी से ग्रसित डायबिटीज़ के पेशेंट्स का सुधार आहार में जल्द ही हो जाता है। इन्हें मेडिसिन तथा इंसुलिन की आवश्यकता यदा कदा ही होती है। ओबेसिटी के पेशेंट्स में डायबिटीज़ के उपचार हेतु पहला कदम उनका वज़न कम करना होता है।